तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर बार इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर, ये जो आपका यूनिट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। पिछले वीडियो सीरीज़ के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, तो इसमें सबसे पहला लाइन कह रहा है कि द CFG स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कई जगहों पे आपको CFG आएगा तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर CFG तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये वही है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ही। सेकेंड आपका पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ अ फॉर्मल ग्रामर विच इज यूज टू जनरेट ऑल द पॉसिबल पैटर्न स्ट्रिंग इन द गिवन फाइनाइट लैंग्वेज। यानी ये एक प्रकार का फॉर्मल ग्रामर होता है जिसका यूज़ हम करते हैं जनरेट करने के लिए सारे पॉसिबल पैटर्न्स को, जो स्ट्रिंग होगा उस फाइनाइट लैंग्वेज के लिए। अब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जो फॉर्मल डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि इसके पास 4 टपल्स होते हैं, जिसमें V होता है, T होता है, P होता है, S होता है। V फॉर वर्टाइसेस, T फॉर टर्मिनल, P फॉर प्रोडक्शन रूल, S फॉर स्टार्टिंग सिंबल। ये आप पॉइंट देके लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं। इसको देख के आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स को बनाते चलिए स्टेप बाय स्टेप, ताकि चीज़ें आप एग्जामिनेशन से पहले उठा के देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ कुछ चीज़ें हैं। ओके, अब डायरेक्टली हम एग्जाम्पल पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की कंस्ट्रक्ट द CFG फॉर द लैंग्वेज हैविंग एनी नंबर ऑफ एज ओवर द सेट सिग्मा ए। यानी आपको क्या करना है, एक स्ट्रिंग को बनाना है, एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को बनाना है जिसमें नंबर ऑफ एज हो, यानी कोई भी नंबर ऑफ एज हो। तो सिग्मा आपका ए दिया हुआ है, या तो आपका नल होगा, या तो ए होगा, या तो ए होगा। तो यहाँ पे आपका सिग्मा क्या होगा, ए हो जाएगा। और ग्रामर में आपका VTPS होता है। तो हमें मान लीजिए कि हमें इस प्रकार के पैटर्न को लेना है। तो रेगुलर लैंग्वेज सबसे पहले इसका क्या होगा, A* हो जाएगा रेगुलर लैंग्वेज, क्योंकि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को डिस्कस किया तो A* हो जाएगा। मान लीजिए कि हमें आउटपुट ये चाहिए, तो इस आउटपुट को चाहिए अगर हमें, तो हमें क्या करना होगा, इस प्रोडक्शन रूल को फॉलो करना होगा। सबसे पहले ये प्रोडक्शन रूल किस तरीके से आएगा, ये हमने लिख दिया AS, और यहाँ पे पहला S हमारा सिग्मा हो गया, यानी एप्सिलॉन हो गया। ओके, तो ये 1 और 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, ये पैटर्न लाना है। जैसे क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है कोई भी A, यानी यहाँ पे 2 टाइम भी A हो सकता है, 3 टाइम भी हो सकता है, और इनफाइनाइट टाइम भी हो सकता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, AS ले लिया, क्योंकि S में हमारा AS था। अब हम क्या करेंगे, AS को अगेन AS से चेंज करेंगे तो AS हो जाएगा, फिर AS को अगेन AS से चेंज करेंगे तो AS हो जाएगा, फिर अगेन चेंज करेंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये पैटर्न नहीं आ जाए। तो ये पैटर्न हमारा इस स्टेप पे आ रहा है, और जो हाँ फाइनली हमारा S के जगह पे एप्सिलॉन है, तो जहाँ हमारा S है ये वाला, ये इसको रिमूव करने के लिए हम एप्सिलॉन लगा देंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा, और बाकी जो टर्म है ये बचेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1-2 एग्जांपल और भी हैं, उन्हें भी देख लीजिए। कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट CFG फॉर द लैंग्वेज WR एंड वेयर W बिलोंग्स टू A, B का पावर स्टार। और आपको पता है कि R का मतलब रिवर्स स्ट्रिंग होता है, जो कि हमने डिस्कस किया अपने वीडियो सीरीज़ के अंदर। तो जैसे मान लीजिए कि A हमारा हो गया, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों को मान के आपको चलना होगा। A हो गया, ये आपका C दिया हुआ है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स भी A होगा। B हो गया, इसमें C हो गया, इसका रिवर्स क्या होगा, B होगा। A भी हमने ले लिया, उसके बाद C है, तो इसका रिवर्स क्या होगा, BA हो जाएगा। तो इस तरीके का पैटर्न को हमें लेके चलना है। तो इसको लेने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार का जो हमें प्रोडक्शन रूल होता है, जो स्टार्टिंग सिंबल वगैरह होता है, ये सिंबल हमें फॉलो करना होगा। जहाँ पे S बिलोंग करेगा AS A को, S बिलोंग करेगा BS B को, और S बिलोंग करेगा C को। अब इस तीनों की मदद से हमने, मान लीजिए कि कोई भी इनपुट हमने ये ले लिया, और इस इनपुट के लिए हमें क्या करना है, ये ट्रांजिशन फंक्शन प्रोवाइड करना है, ये वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों की मदद से इसको हम सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। अगला क्वेश्चन एक और है, एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ले सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। और अगले वीडियो सीरीज़ के अंदर हम लोग डेरिवेशन को देखेंगे कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या होता है, किस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। जल्द मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।